Hi dear students, in today's video I have come up with an interesting topic, that's the combination of resistors. But before learning about the combination of resistors, let's understand why we need to combine the resistors. हमें उनकी combination क्यों करनी पड़ती है। इससे भी पहले मैं आपको बोल दूं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया, रेजिस्टेंस को हमने वहां पर देखा एंड एडिशनली हमने वहां पर देखा रेजिस्टिविटी को एंड इन सब के हमने वहां पर यूनिट्स भी देखे और इनके डायमेंशंस भी देखे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में उस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए व्हाई वी नीड टू कंबाइन द रेजिस्टर्स। अगर हमारे पास रेजिस्टर्स है तो हमें उनकी कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। बेटा याद रखिए, हम कंबाइन इसलिए करते हैं रेजिस्टर्स को टू गेट ए डिजायर्ड रेजिस्टेंस, ताकि हमें वो रेजिस्टेंस मिले जो हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेजिस्टर्स है, एक की रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड जो दूसरा रेजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई R1 रेजिस्टर 1 एंड जो दूसरा रेजिस्टर है मेरे पास दैट हैज गॉट द रेजिस्टेंस एज R2 एंड विच इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 50 ओम। क्लियर। नाउ बेटा अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अगर मुझे एक रेजिस्टर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस हो 150 ओम, अगर मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम, तो मेरे लिए सिर्फ एक कंडीशन यहां पर होती है कि मैं इन दो रेजिस्टर्स को किसी ना किसी तरीके से कंबाइन करूं, इनको जोड़ दूं, तभी मेरे पास क्या आएगी 150 ओम की टोटल रेजिस्टेंस। यहां पर देखो, अगर मैं एक ही रेजिस्टर को लूंगा तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये भी कम बन जाएगी। अगर मैं सिर्फ इस वाले रेजिस्टर को लूंगा तो ये वाली रेजिस्टेंस भी क्या बन जाएगी, लेस बन जाएगी। तो इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रेजिस्टेंस I have to combine the resistors, two different resistors or more than two different resistors। क्या ये बात क्लियर है। आफ्टर दैट ये जो कॉम्बिनेशन होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स। याद रखिएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड द सेकेंड टाइप इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे पास दो तरीके होते हैं कि रेजिस्टर्स को हम कंबाइन कर पाए, या तो हम उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे या हम उनको किस वे में कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम उनकी बना सकते हैं। अब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लेते हैं एट दैट सिचुएशन क्या होता है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टर्स होंगे उनको हम तब बोलेंगे कि ये सीरीज में है, उनको हम तब बोलेंगे कि हमने दो रेजिस्टेंस को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू देम। अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल R1 एंड दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर है मेरे पास जिसकी रेजिस्टेंस है R2, अगर इसमें भी वही करंट I फ्लो होगी और इस वाले रेजिस्टर में भी वही करंट फ्लो होगी, दैट मींस करंट हियर एंड करंट हियर इज गोइंग टू बी सेम। जब मेरा करंट क्या होगा, सेम होगा इन टू रेजिस्टर्स, मैं कहूंगा ये दो रेजिस्टर्स क्या है बेटा, ये दो रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। इसके अलावा प्लस में एक पॉइंट याद रखिएगा, जब हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, व्हेनेवर वी कंबाइन द टू रेजिस्टर्स इन सीरीज द करंट इज गोइंग टू बी सेम, करंट जो है ये सेम रहता है, और प्लस में याद रखिएगा द वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी डिफरेंट। ये बात इंपॉर्टेंट हो रही है आपके लिए, वोल्टेज जो होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है R1 और दूसरा रेजिस्टर है R2। अगर मैंने इनको सीरीज में कंबाइन किया है, दैट मींस जब करंट हियर विल बी इक्वल टू द करंट हियर, जो करंट यहां पर होगा I1, दिस विल बी इक्वल टू I2 द करंट ओवर रेजिस्टेंस रेजिस्टर 2। क्लियर। बट यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, द वोल्टेज ओवर हियर फॉर एग्जांपल V1, दिस विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज ओवर हियर दैट इज कॉल्ड द V2। क्या ये बात भी क्लियर है। नाउ फिगर में देखिए, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, यहां पर हमने n इक्वल टू 3, मैंने यहां पर तीन रेजिस्टर्स को लिया है, इनको मैंने क्या किया है, आई हैव कंबाइंड द थ्री रेजिस्टर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ यहां पर क्या हो गया, ये आप देखिए, यहां पर ये वोल्टेज है, एक बैटरी है जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। जब यहां पर हम देखिए रेजिस्टर जो है उसका एक एंड
दूसरे रेजिस्टर के एंड से कनेक्ट किया गया है। यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जो करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, जो बैटरी से करंट निकलेगा, वही करंट R3 से भी फ्लो होगा, यहां से भी वही करंट फ्लो होगा, R2 से भी वही करंट फ्लो होगा, एंड इन टर्न R1 जो होगा बेटा, इससे भी वही करंट फ्लो होगा, एंड वही करंट रिटर्न आएगा किसमें, इस बैटरी में। क्या ये बात क्लियर है? एंड ऑन द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा, लेकिन जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज डिफरेंट होगी। दैट मीन्स यहां पर वोल्टेज होगी कुछ V1, यहां पर वोल्टेज कुछ और होगी, दैट्स V2, एंड यहां पर वोल्टेज कुछ और होगी, दैट्स कॉल्ड V3। क्योंकि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, उनके उनमें क्या रहता है, जो करंट रहता है, करंट सेम रहता है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, एंड जो वोल्टेज होती है बेटा, वोल्टेज डिफरेंट रहती है। क्लियर? आफ्टर दैट जो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम यहां पर देखेंगे, हमने यहां पर तीन रेजिस्टर्स को क्या किया है, कंबाइन किया है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां पर देखिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को देखना होगा, दैट विल बी जस्ट द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, और हियर ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन n रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं n रेजिस्टर्स को क्या करूंगा, n रेजिस्टर्स को क्या करूंगा, कंबाइंड इन, मैंने n रेजिस्टर्स को क्या किया, सीरीज में कंबाइन किया। तो उनकी रेजिस्टेंस के अगर मैं R इक्विवेलेंट को फाइंड करूंगा, तो वो मेरे लिए बन जाएगा सिंपली द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 एंड अप टू द Rn, वेयर n इज द nth नंबर ऑफ रेजिस्टर। क्या ये बात भी क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए बेटा, आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम भी दिया गया होगा, और R1 की वैल्यू दी गई होगी फॉर एग्जांपल 10 ओम, एंड R2 की वैल्यू 20 ओम, एंड R3 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 ओम। अब आपको, हमें पता है हमने इनको क्या किया है, सीरीज में कंबाइन किया है। अब आपको ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इनकी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। अगर हमें इस वाले कॉम्बिनेशन की R इक्विवेलेंट को कंबाइन करना होगा, हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात भी क्लियर है? तो R1 की वैल्यू हम डालेंगे फॉर एग्जांपल 10, इसकी है 20 एंड इसकी है 50। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, द टोटल रेजिस्टेंस, और आई वुड से द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी बेटा, वो आएगी 80 ओम के इक्वल टू। क्या ये बात भी क्लियर है? आफ्टर दैट ये तो थी कॉम्बिनेशन नंबर 1। आफ्टर दैट बेटा आती है यहां पर और एक बात मैं आपको बोल दूं, ये देखो आप फिगर पे आइए पहले, ये देखो अगर ये रेजिस्टर R1 है, ये सीरीज में है किसके साथ, R2 के साथ, एंड R2 सीरीज में है किसके साथ, R3 के साथ। ये टोटली इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस R1 रेजिस्टर को या R2 रेजिस्टर, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर को यहां पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टर को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो उसका रिजल्ट होगा कि पूरा का पूरा सर्किट जो होगा वो ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इस रेजिस्टर को तोड़ दूं, ये रेजिस्टर अगर मैं यहां पर क्या करूं, फॉल्ट आ जाए इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सर्किट यहां पर ब्रेक हो जाएगा, ये यहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मींस जो करंट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ये बात भी क्लियर है? आफ्टर दैट ये तो था कॉम्बिनेशन इन सीरीज। आफ्टर दैट आते हैं हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे, दैट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये वो वाली कॉम्बिनेशन है जब हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, पैरेलली क्या करते हैं, पैरेलली अरेंज्ड। जब हम पैरेलली अरेंज करते हैं टू और मोर रेजिस्टर्स को, हम उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी दो प्रॉपर्टीज होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, जो है वोल्टेज इज सेम। यहां पर V जो है वो सेम रहता है। वहां पर क्या था, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखी, वहां पर था बेसिकली I रिमेन सेम, I क्या था, सेम था, एंड V था डिफरेंट। ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहां पर अगर हम पैरेलल में देखेंगे, द केस इज एग्जैक्टली द अपोजिट। यहां पर क्या हो रहा है, जो V है, V तो सेम रहता है, लेकिन जो ये करंट है ना बेटा, करंट यहां पर I जो है वो डिफरेंट रहता है थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स। जो डिफरेंट रेजिस्टर्स को हमने कंबाइन किया होता है, उनमें जो करंट रहती है वो डिफरेंट रहती है। यहां पर देखिए फिगर को अगर हम देखेंगे इन द सिमिलर वे, ये हम तीन रेजिस्टर्स को हमने कंबाइन किया, वहां पर हमने उनको सीरीज में कंबाइन किया था, यहां पर हम इनको क्या करेंगे, पैरेलल में हमने इनको कंबाइन किया है। अंडरस्टैंड माय डियर पीपल? यहां पर देखो ये है वोल्टेज, दिस इज एक्चुअली द बैटरी, ये प्रोवाइड करती है यहां से पॉजिटिव, एंड ये इसका है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से जब करंट निकलेगा, यहां पर आगे हमने रेजिस्टर्स को क्या किया है,
कंबाइन किया है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखो ये एक जंक्शन बनता है, लेकिन इस जंक्शन पे क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रांच नंबर 1, यहाँ से जो करंट निकलेगा दैट्स कॉल्ड I1। इसी तरीके से ब्रांच नंबर 2 से कितना करंट जाएगा, I2 जाएगा, एंड ब्रांच नंबर 3 से जो करंट जाएगा दैट विल बी I3। यही करंट फ्लो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां से कुछ इस तरीके से, एंड यहां से कुछ इस तरीके से ये करंट फ्लो हो जाएगा। जब ये करंट यहां से निकलेगा, यहां से भी I1 निकलेगा, यहां से भी I2 निकलेगा, यहां से भी I3 निकलेगा। अगेन बेटा ये तीन करंट्स क्या होंगे, ये यहां पर कंबाइन होंगे, क्योंकि जाना तो इनको कहां पर है, वापस बैटरी में ही इनको रिटर्न जाना है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू I अगेन। क्या ये बात भी क्लियर है? क्योंकि आई करंट यहां से निकली और आई करंट को ही यहां से क्या आना है, वापस आना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है इसमें ये तो हमने देखा कि करंट जो है, करंट डिफरेंट होता है अमंग द डिफरेंट रेजिस्टर एलिमेंट्स, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूंगा V, यहां पर भी पोटेंशियल V ही होगा, यहां पर भी पोटेंशियल V ही होगा, एंड इस रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल होगी वो यहां पर भी V ही होगी। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको? ओके अब अगर इस वाली कॉम्बिनेशन में मुझे क्या करनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस, और मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना होगा, तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, द सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो भी मैंने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस यूज की है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके रेसिप्रोकल का मैं सम करता हूं। यहां पर याद रखिएगा, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम लिखते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये याद रखिएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो होता है ये किसके इक्वल टू होता है, ये होता है 1 अपॉन R1 के, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 एंड 1 अपॉन Rn, वेयर Rn इज द nth रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए होंगे। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर फिगर पे आइए अगेन, अगर हमें यहाँ पर R1 की वैल्यू दी गई होगी 10, R2 की वैल्यू दी गई होगी 10 एंड R3 की वैल्यू दी गई होगी 10। अब इनको हमने पैरेलली क्या किया है, अरेंज किया है, कंबाइन किया है। अब अगर we are supposed to find out the equivalent resistances of this parallel combination, how can we do that? We will write here R1 upon R equivalent, and this will be equal to 1 upon R1, instead of R1 I will write here 1 upon 10 प्लस 1 अपॉन R2 के बदले में भी यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन 10 एंड उसके बदले भी मैं यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन 10। तो यहां पर मैं इजीली लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 10, बट याद रखिएगा दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट, एंड वी कैन डेफिनेटली से दैट जो R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 10 अपॉन 3। क्या ये बात भी आपको क्लियर है? क्या ये बात भी आपको क्लियर है? तो यहां पर बेटे एक बात समझो, क्या हमें यहां पर बोल सकता हूं, अगर मेरे n रेजिस्टर्स होंगे, तो अगर इन पैरेलल विद इक्वल रेजिस्टेंसेस, जब उनकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी, तब मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, व्हाट विल आई विल डू सिंपली रेजिस्टेंस, यहां पर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा, एक ही रेजिस्टेंस की, डिवाइडेड बाय मैं यहां पर लिखूंगा n, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये मेरे लिए बहुत ही इजी काम करेगी व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्या ये बात भी क्लियर है? ये तो थे बेसिक से दो कॉम्बिनेशंस, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड वन जो हमने अभी डिस्कस किया दिस वाज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड अर्लियर जो हमने डिस्कस किया दैट वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां पर आइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर्स है, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टर एंड डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंसेस, उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैनल, आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको वो जरूर मिलेगा। नाउ आते हैं हम क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, हमें पता है रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है रो L बाई A। क्या यही होती है इसकी एक्सप्रेशन? और ये जो रो को हम लिख सकते हैं R A अपॉन L। मैंने सिर्फ इन वेरिएबल्स को क्या किया, शफल किया, और यही जो रो है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसी को हम बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसी को बोलते हैं। अब हमें इसका यूनिट बोलना है, तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट ऑफ द रो विल बी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी ओहम, यहां पर मैं लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया, दैट इज गोइंग टू बी मीटर स्क्वायर,
एंड डिवाइड में मैं लिखूंगा लेंथ का यूनिट और दैट्स गोइंग टू बी मीटर। तो यहां से 1 मीटर और यहां से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, जो यूनिट ऑफ रो आएगा वो आएगा ओहम मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आएगा मीटर। कितना इजी होता है, अगर हमें फॉर्मूला पता होगी तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके यूनिट्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड उनके डायमेंशंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात भी क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ओहम पर मीटर। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशंस पे। ये भी आ सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हमें इनके लिए रेडी रहना चाहिए। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम रेजिस्टर, 100 ओम रेजिस्टर एंड 150 ओम रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड पैरेलली। हमारे पास तीन रेजिस्टर है, R1 की वैल्यू है 50, R2 की वैल्यू है 100 and R3 resistor 3 has got the value of 150. Now what we are supposed to calculate, what we are supposed to do is we are supposed to calculate the equivalent resistance when these all three resistances are connected. These are connected in parallel. These are connected in parallel. Now we know that 1 upon R equivalent during the parallel combination is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, no matter how many resistors are given to us. यहाँ पर देखिए 1 upon R equivalent को मैं लिखूंगा 1 upon R equivalent, this will be equal to 1 upon R1, that means 1 upon 50 plus 1 upon 100 plus 1 upon 150। तो यहाँ पर अगर मैं 300 को कॉमन लूंगा नीचे LCM, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, यहाँ पर मेरे पास बचेगा प्लस। क्या ये बात भी क्लियर है? नो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर मेरे पास बचेगा +2 एंड मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 50 क्या होता है, 50 मल्टीप्लाइड बाई क्या हम करेंगे, जो हमारा बन जाएगा 150। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिखूंगा 3। क्या ये बात भी क्लियर है? ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लूंगा 6। क्या ये बात भी क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 3 + 2 दिस विल बी 5 प्लस 6 अपॉन 300 एंड अगर मैं इसकी वैल्यू को सब, ये है मेरा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 300। लेकिन मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रेसिप्रोकल लूंगा। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 300 अपॉन 11 एंड दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 27.27 ओहम। क्या ये बात भी क्लियर है? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 रेजिस्टर्स को हमने कनेक्ट किया है इन पैरेलल। कैलकुलेट दिया टोटल रेजिस्टर्स। पहली बात, जब हमारे पास 4 रेजिस्टर है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 और दिस इज इक्वल टू 10 ओम। सारे के सारे रेजिस्टर क्या है, इक्वल टू ईच अदर है। क्या ये बात पहले आपको समझ में आ गई? अब हमने इनको क्या किया है, पैरेलल में कंबाइन किया है। हमें फाइंड आउट करना है द नेट रेजिस्टर, द नेट रेजिस्टेंस। हमें पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होती है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। तो यहाँ पर मैं 10 को कॉमन लूंगा, ऊपर आएगा 4, दिस विल बी 10 अपॉन 4। क्या ये बात क्लियर है? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए बेटा, अगर हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स होंगे इन सीरीज, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे जो हमने क्या रखे होंगे, सीरीज में रखे होंगे, एट दैट टाइम जो R इक्विवेलेंट होगा ना बेटा, वो होगा n टाइम्स R। ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सिमिलर वे, अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स होंगे, n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स होंगे इन पैरेलल, तो अगर मुझे R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना होगा तो मैं बोलूंगा R upon n, where R is the resistor, or we can say one of the resistances, and n is going to be the total number of resistances that we have connected। जितने भी resistance हमने क्या किए होंगे, कनेक्ट किए होंगे। क्लियर है ये बात भी? Next thing, next question is which of the following is the main characteristic of parallel resistive circuit। जब हम पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट होगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द करंट। याद रखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, डिफरेंट होता है, I होता है डिफरेंट एंड V दैट इज द पोटेंशियल, वो क्या होता है, वो होता है सेम। तो सेम करंट फ्लोज थ्रू, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा तब अगर ये सीरीज होगा,
ये हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। रेजिस्टेंसेज आर एडिटिव, क्या रेजिस्टेंसेज एडिटिव होती है? नो, उनका रेसिप्रोकल हम ऐड करते हैं। डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स, क्या वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट होती है? नो। कंडक्टेंसेज आर एडिटिव, तो कंडक्टेंसेज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हमने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया सीरीज में, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज, करंट क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जब हमने अभी अभी पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जहां पर करंट होता है सेम, लेकिन वी जो होता है, वी होता है बेटा डिफरेंट। करंट होता है सेम एंड वी होता है डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है, तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो सेम होगा थ्रू आउट। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको? सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आज जिनकी प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा है, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या ये बात भी क्लियर है? विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन, बट बिफोर लीविंग द सेशन लेट मी रिकॉल यू टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चैनल पे नए नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो।